अब देख तू, अब देख तू, अब तू गया बेटा, अब तू गया, देख तेरी औकात मैं दिखाता हूँ तुझे। देख, क्योंकि मैं बहुत दिनों से तेरा, अब मैं तेरा बहुत दिनों से खेल बंद करने के चक्कर में था। हेलो। तो अगर आप भी फिजिक्स से बचना चाहते हो कि आपकी वो हालत खराब ना कर दे, क्योंकि वो फुल मतलब बदला लेने की फिराक में है कि भाई साल भर तो पढ़ा नहीं आपने, है ना, लास्ट टाइम पर अब बताते हैं कि क्या होने वाला है आपके साथ, तो बस उसके लिए बचना है ना गाइज। तो फटाफट से मतलब जिसने ये पीडीएफ नहीं पढ़ी है ना, जो अपन ने पीडीएफ निकाली है ना, जैसे ही क्लास 12th की निकाली थी हिंदी और इंग्लिश और फिजिक्स की, तो उनका तो आपको पता ही होगा कि पूरा का पूरा फंसा है। जो भी बच्चे जुड़े हैं 12th क्लास से, मतलब जो 12th क्लास के बैच में जुड़े थे, कुछ लोग जुड़े थे, कुछ लोग नहीं जुड़े थे, जिनके भैया पढ़ते थे 12th में, तो उनका तो पूरा पेपर फंसा है फिजिक्स का और हिंदी का, इंग्लिश का। वो प्रूफ अभी आपको थोड़ी देर में बता दिए जाएंगे। लेकिन यार आपको अगर इस पीडीएफ से अगर नहीं पढ़ा यार, ठीक है, क्योंकि इस कोर्स को इतने चीपेस्ट प्राइस पर निकाला गया है, इतने चीपेस्ट प्राइस की कोई मतलब आप नॉर्मली से नॉर्मली बंदा भी इसको कर सकता है, क्योंकि आप चिप्स कुरकुरे में तो इतना नॉर्मली मतलब कह सकते हैं कि आप लगा देते हो, ठीक है। तो आपको इस प्रकार से कुछ पीडीएफ मिलेगी। देखो बच्चों के अभी भी मैसेजेस आ रहे हैं कि भैया फटा कोर्स दे दो, कोर्स दे दो, क्योंकि अब हम मतलब क्या करेंगे, एक दो सर और हायर कर लेंगे कोर्स देने के लिए, क्योंकि इतने ज़्यादा नंबर्स ऑफ मैसेजेस आते हैं कि सबको अरेंज नहीं कर पाते। तो इसलिए कहीं फटाफट से इस पीडीएफ को फटाफट से खरीद लो। इंग्लिश की है और फिजिक्स की, ठीक है, सिर्फ 49 रुपीज़ में है ना। क्योंकि देखो यार इतने पैसों से कुछ नहीं होने वाला। जब स्कूल में कोचिंग्स में इतने ज़्यादा लगाए हैं, 4-4 हज़ार 8-8 हज़ार रुपए दिए हैं, है ना, लेकिन उससे कुछ वो नहीं निकल पाता है। देखो तो बस आप सभी के लिए इतना ही है। देखो बच्चे फिजिक्स का पूरा मंगा रहे हैं कि भैया, लेकिन देखो आप लास्ट टाइम पर आप पूरी गाइडें पढ़ नहीं सकते हो, कोचिंग के जो इतने बड़े बड़े नोट्स हैं उसको पढ़ नहीं सकते हो। हाँ, लेकिन ये पता चल जाए कि उन कोचिंग के नोट्स में से इम्पोर्टेंट क्या है वो पढ़ सकते हो आप। देखो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, हमारे क्वेश्चंस ले लेने पड़ेंगे, जो भी हम क्वेश्चंस दे रहे हैं। राइटिंग समझ नहीं आ रहा है तो राइटिंग आप अपना कर लेना, क्योंकि आंसर्स तो आपके होंगे ही। बच्चों के देख सकते हो कितने ज़्यादा मैसेजेस आ रहे हैं, है ना, इसलिए दो सर लोग और हायर कर लिए गए हैं, है ना। तो वो आपको मतलब कोर्स का सब कुछ कर देंगे, बस आपको क्यूआर भेज दिया जाएगा और आप पेमेंट उन्हें मतलब कर देना, और पीडीएफ आपको 2 से 3 मिनट में मिल जाएगी, ठीक है। तो उसकी टेंशन आपको नहीं लेनी। इस प्रकार से पीडीएफ है बच्चों, है ना। फटाफट से भैया सीरियस बोल रहे हैं कि कंप्लीटली पढ़ लेना, है ना। गिनती के आपको 6-7 घंटे लगेंगे दोनों पीडीएफों को कंप्लीट करने में, क्योंकि 50-50 पेजेस की दोनों पीडीएफ है ना, और उसको कंप्लीट करने में आपको 6 से 7 घंटे लग जाएंगे। दोनों पीडीएफ आप याद कर लो। इंग्लिश की तो बहुत ईजिली याद कर लोगे, इंग्लिश का तो आपको पूरा पेपर फंसेगा और फिजिक्स का 80% पेपर फंसेगा, ठीक है। इंग्लिश का तो पूरा फंसेगा, ये तो पता है, ठीक है। आपको प्रूफ्स भी दिखाते हैं, ठीक है, प्रूफ्स की टेंशन नहीं रखोगी भैया फंसा था कि नहीं फंसा था, है ना, ये पीडीएफ से आएगा कि नहीं आएगा, क्योंकि आपकी राइटिंग तो बेटा राइटिंग लिखवाई थी भैया ने, लिखी नहीं थी खुद से, है ना। तो चलो हटाते हैं, आपको डायरेक्ट प्रूफ बताते हैं। ओके चलो बंद कर देते से। तो अब सबसे पहले तुम लोग ये पेपर देख लो, ठीक है। अभी इसी साल का पेपर है 2024 का, एंड ये तुम्हारा कोर्स था, इनका इंग्लिश हिंदी का कोर्स था, ठीक है। तो यहाँ पर पहले तो इनका हिंदी का था, मतलब जिसमें इनका पहले पूरा कवि अभी पर मतलब ऐसे कोर्स था। ये 12th क्लास का है बेसिकली, ठीक है, यहाँ से था इनका, ठीक है। मतलब ये कवि अभी परिचय थे इनके, पहले 4-5 कवि परिचय थे, ठीक है, गिनती के। फिर उसके बाद पत्र लेखन बताया था कि पहले विद्यालय संबंधी आता है, शिकायत संबंधी आता है, ये कोर्स के अंदर इंक्लूड था। फिर इसका फॉर्मेट था, ठीक है। फिर इसके बाद शिकायती पत्र का फॉर्मेट था, सगे संबंधी वाला फॉर्मेट था, और ये फिर वो एक्स्ट्रा ऑर्डर। अभी अपन लोग सीधे डायरेक्ट अपने पॉइंट पे बात करते हैं कि 12th क्लास का अपन का कोर्स कैसा था, ठीक है। तो यहाँ पर उनका सबसे पहले अपन का बता दिया था उनका कि पोइट्री में कौन कौन से चैप्टर रिड्यूस हो गए हैं 12th क्लास में, ठीक है। तो यहाँ पर उनकी पोइट्री में उनके रिड्यूस हो गए थे ये 2 चैप्टर। उसके बाद सेक्शन डी में कितना था, सेक्शन ई में इतना कितना था, ठीक है। इसके बाद अब दिखाते हैं। अब सबसे पहले तो पेपर देख लेते हैं, है ना। पेपर में सबसे पहले देखो ये तो वो रहता ग्रामर भी अपन लोग, सेक्शन ए तो छोड़ ही दो अभी, है ना। सेक्शन ए में नोट्स और पैसेज रहता है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप लोगों के लिए भी है गाइस, ठीक है। अब देखो यहाँ पर सेक्शन बी में इनका था द इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रीज, वैल्यू ऑफ गेम्स, माई आइडियल टीचर। अब मैंने बोला था मैं एक दूंगा लेकिन वो कंफर्म दूंगा, इसी में था, देखो लेटर के इसी में होगा, ये तो पोस्टर वगैरह है। द वैल्यू ऑफ गेम्स ये पूरा था, मुझे पता था कि इस बार आने वाला है, क्योंकि 2022-23 में ये मैं पूरा बनाकर बैठे था कि ऐसा ऐसा कुछ रहने वाला है। तो ये देखो इनका वैल्यू ऑफ गेम्स आया था, कंफर्म था कि ये आएगा, ठीक है। एंड फालतू में ये माई आइडियल टीचर द इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रीज कुछ भी कर लो, मुझे पता था ये आने वाला है, क्योंकि भाई
तुम्हारे भैया को बहुत टाइम हो गया पढ़ाते पढ़ाते। अब देखना, ठीक है, मुझे पता था कौन से क्वेश्चंस आने वाले हैं, ठीक है, ये कोर्स के अंदर था 12th क्लास का। अब इसके बाद आ रहा था यू आर दी हेड बॉय ऑफ द राइट अ नोटिस टू अ हाउस कैप्टन एंड वाइस कैप्टन टू मीटिंग प्रेसाइडेड ओवर बाय द प्रिंसिपल ऑफ प्लान एंड एनुअल फंक्शन। एट्रैक्टिव पोस्टर बनाना है, इंदौर पुलिस एजुकेटेड एंड वॉर्म द अगेंस्ट, मतलब पोस्टर बनाना था। और दूसरा क्या था हमारा, दूसरा था हमारा नोटिस, ठीक है। तो ये भी अपना था, देखो यही, ये तो क्वेश्चन आंसर आ गया है। ये देखो इनका ऐसा बनाया था, चैप्टर्स थे एंड पोएटिस थे, इसमें कुछ यहीं पर था, पूरा है गाइस। तो एक एक चीज़ अच्छे से देखो, है ना। ये देखो, ये हाउस कैप्टन वाला हो गया, ठीक है, ये मीटिंग फॉर एनुअल फंक्शन ये वाला हो गया, ठीक है, ये रहा पूरा। इसको अगेन बनाया था अपन ने क्योंकि उसमें पूरा नहीं आ रहा था, तो इसमें आ गया, ठीक है। एंड इसके बाद इनका रहने वाला था, ये तो ग्रामर सेक्शन आ गया, ठीक है, पूरा नहीं था इसमें, देखो। और अगला क्या था इसमें, अट्रैक्टिव पोस्टर पुलिस स्टेशन के लिए बनाया था, तो वो भी है, आई थिंक वो भी है। रुको, देखो ये रहा इसी के साथ, ठीक है, बॉम्ब ब्लास्ट का, दोनों अपने आ गए। एंड इसके बाद अपन ने बताया था यही सेम 11th में रहने वाला है, तुम लोग गारंटी ले लो, यही सेम 11th में आने वाला है। ये पोस्टर वगैरह है ना, जो सेम चीज रहने वाले, तुम लोग देखना, ठीक है। उसके बाद आने वाला था, मुझे पता था कि ये जो राइट अ लेटर टू समर वेकेशन के ऊपर इस बार आएगा। एंड तुम लोगों का भी पता है 11th क्लास के लिए तुम लोगों का भी ये आएगा, ठीक है ना। तो देखो, राइट अ लेटर टू अ फ्रेंड ललित या ललित में जो स्पेंड टू अ समर वेकेशन, तो देखो मतलब पूरा एग्जाम हैक हो रखा था कि मुझे पता था कि क्या कुछ आने वाला है, ठीक है। ये अपना यहाँ पर रहा, देखो ये वाला रहा, आई एम फाइन हियर यू आर ऑल्सो वेली देयर माई समर वेकेशन हैज स्टार्टेड, रहा बेटा, वही क्वेश्चन है ना, देखो वही क्वेश्चन है। उसके बाद ये ग्रामर, ग्रामर का पूरा लिखा रखा है कि किस में आ लगेगा, ये तुम लोगों का भी पूरा है। यही सेम मतलब चीज़ आपको 11th में देखने को मिलेगी बेटा, बिल्कुल सेम चीज़, ठीक है। बस क्वेश्चन आंसर का है फर्क, क्वेश्चन आंसर का फर्क हो जाएगा, ठीक है। अब ये सेट में क्या रहता है, सेट में जैसे मान लो तुमने ये खत्म किया है ना, सेट में मान लो तुमने डुएज डायरेक्ट खत्म करे। अब इसके बाद याद रखना कि बच्चे क्या गलती करते हैं कि यहाँ से क्वेश्चन आंसर देखे कि भैया वो स्टार्टिंग में जो 6वां क्वेश्चन रहता है या 8वां क्वेश्चन रहता था, उसमें तो 5 क्वेश्चन आंसर करने होते थे 6 में से, इसमें तो ये पता नहीं कहाँ से शुरू हो गए। तो बच्चे क्या करते हैं, ये करते जाते उन्हें लगता पेपर खत्म हो गया, लेकिन ये लास्ट में क्वेश्चन आंसर रहते हैं यहाँ पर अलग से। एंड ये भी सब पूरे थे, देखो अब तुम्हें क्वेश्चन आंसर दिखाते हैं जिसका मेन दिक्कत रहती है, व्हाट हैड बीन पुट ऑन दी बुलेटिन बोर्ड, तुम लोगों को अगले साल काम भी आएगा, ठीक है। देखो अलग से क्वेश्चन नंबर 11 की PDF बनाकर रखी थी, ठीक है। यहाँ से अपना शुरू हो जाएगा, ये लिखा रखा है सब कोर्स का है, इसको अच्छे तरीके से डेकोरेट करके दिया था उन्हें, ठीक है। देखो अब यहाँ से क्वेश्चन नंबर 6 जो रहता है ना, मतलब क्वेश्चन नंबर 6 मतलब उसे बोलते हैं, जब सेट ए आएगा तो उन्हें उनके लिए क्वेश्चन नंबर 6 है, व्हाट हैड बीन पुट ऑन दी बुलेटिन बोर्ड, ठीक है। तो डायरेक्ट आपको बताते हैं, वीडियो पॉज, देखो व्हाट हैड बीन पुट ऑन दी बुलेटिन बोर्ड, ये इसी कॉपी में कॉपी नंबर पे कॉपी 1 पेज 18 पर दिया गया है। तो जैसे यहाँ पर आप लोग भी ऐसा कर सकते हो कि अपने लिए सुविधा के लिए ऐसे लिख सकते हो कि हमें दोबारा ना लिखना पड़े, ठीक है। देखो व्हाट हैड बीन पुट ऑन दी बुलेटिन बोर्ड, ये लिखा है यहाँ क्वेश्चन, ये इसका आंसर रहा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज साहिब लुकिंग फॉर दी गार्बेज डंप, सबके क्वेश्चंस के आंसर है बेटा, सब क्वेश्चंस के आंसर है ना। देखो अगला क्वेश्चन कौन सा था, गार्बेज डंप्स वाला, ठीक है। तो वो देखते हैं, देखो ये वाला, ये यहाँ पर रहा, व्हाट इज साहिब लुकिंग फॉर दी गार्बेज डंप्स। एंड तुम ये चेक करोगे पूरे गाइस सेम टू सेम मिलेंगे। फिर उसके बाद व्हाई हैज डॉगलस डिटरमाइंड टू गेट ओवर हिज फियर, ठीक है। तो ये वाला भी है, वाई हैज डिटरमाइंड टू गेट ओवर हिज फियर, ठीक है। एंड इसके बाद व्हाट इज एडलर टू दी पेडलर। अब देखो ये कैसे बनाए गए हैं, ये सब क्वेश्चन आंसर आपको डिट्टो है ना। 12th वाले बच्चों से आप पूछ लेना कि भैया के क्वेश्चन आंसर कितने आए थे। क्वेश्चन नंबर 10 आता है ना पहला, जिसमें अपन को 2-2 नंबर के क्वेश्चन करने पड़ते हैं, ये अपन ने अपने क्वेश्चन कंप्लीट करे थे पूरी बुक पढ़ने से अच्छा सिर्फ इतने से, यानी कि सिर्फ 31 क्वेश्चंस में अपने पूरे क्वेश्चंस फंस गए थे, पूरे डिट्टो। गाइस आप लोग मैच कर लेना 12th के पेपर से, ठीक है, जो भैया लोग हैं कोर्स में, ठीक है। नहीं तो आपको वीडियो अभी दिखाएंगे तो बहुत लंबी पड़ जाएगी, है ना। 31 क्वेश्चन में ये पूरे क्वेश्चन फंस गए थे, यानी कि 6 के 6 पूरे क्वेश्चन फंसे थे, पूरे 6 फंस गए थे, और करने थे 5, ठीक है। उसके बाद जो अपना क्वेश्चन नंबर आता है 11, ठीक है, जिसमें अपन को क्या करना है, 2-2 नंबर ही क्वेश्चन रहते हैं। जैसे यहाँ पर बता देते हैं आपको, ये 2-2 नंबर के क्वेश्चन रहते हैं, ये वाले यहाँ पर, ठीक है, ये रहते हैं जो 2-2 नंबर के क्वेश्चन। इसमें अपन ने कंप्लीट करे थे कितने, सिर्फ 14 क्वेश्चन, 14 में पूरे फंस गए थे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 आता है, उसमें क्वेश्चन कितने अपन ने कंप्लीट करे थे, इसमें भी अपन ने क्वेश्चन करे थे 9, सिर्फ 9। उसके बाद जो 13 जो लंबे लंबे क्वेश्चन आते हैं उसके लिए अपन ने क्वेश्चन कंप्लीट करे थे बस ये कितने बोलते हैं 8, और इसमें क्वेश्चन नंबर 14 में करे थे अपन ने 7, और क्वेश्चन नंबर 15 में सिर्फ 2, ठीक है, मतलब सिर्फ एक, और दूसरा एक और था। फिर इसके बाद ये ग्रामर चालू हो जाती है। इसी प्रकार से आपका 11th का कोर्स है, ठीक है। तो गाइज
फटाफट से, क्योंकि अभी भैया के पास टाइम रहेगा उस कोर्स को देने के लिए आप सभी को। 11th का फिजिक्स है और इंग्लिश है ना। अगर हाँ ऐसा हो सकता है कि भैया आपको राइटिंग समझ में ना आए, तो राइटिंग के लिए आप क्वेश्चन बस देख लेना, आंसर आप कर सकते हो। गाइस जितने जल्दी हो सके कोर्स परचेस कर लो। जिन जिन ने कर लिया उनके लिए तो बहुत सही है, जिन जिन ने नहीं किया तो यार प्लीज़ जल्दी से जल्दी कर लो। देखो इतने अमाउंट में आपको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। 49 रुपीज़ में अगर ऐसा है कि अमाउंट कहीं से करवा नहीं सकते तो किसी दोस्त से करवा दो, उसको 50 रुपये दे दो, ठीक है। 49 का कोर्स है, ठीक है। तो बस इतना आपको करना है, ठीक है। बस 25 रुपीज़ के 2 सब्जेक्ट आपको खरीद लेने हैं, बाकी आप फेल नहीं होगे, ये भैया की गारंटी है, ठीक है। तो बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा, क्योंकि इतना आप स्कूल में मतलब फीस वगैरह में कोचिंग्स में इतना पैसा दिया हो, 4-4 साढ़े 4-4 हज़ार साल का दिया है ना। उन लोगों ने क्या करा दिया, बस सिलेबस भी नहीं पूरा करा पाए, है ना। बस वो त्रैमासिक तक अच्छा पढ़ाते हैं, फिर उसके बाद सिलेबस के पीछे भागने लगते हैं, ना टेस्ट हो पाते हैं अच्छे से, ना कुछ हो पाता है, फिर ना चैप्टर को वो समझा पाते हैं। तो बस भैया ने जितने क्वेश्चंस दिए हैं 12th का प्रूफ दे दिया है गाइस, एंड 11th में तुम लोगों को कंप्लीट करना है। सेम ऐसी पेपर आने वाला है, तो फटाफट से जल्दी से कोर्स परचेस कर लो। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।